वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और यह क्लास है डाइजेशन का। तो सेकंड क्लास है डाइजेशन का और क्वेश्चन है व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? जैसा कि पिछला क्लास में ही मैंने आप लोग को बताया था कि डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। डाइजेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स? तो नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर चेंज्ड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल बायोमोलिक्यूल्स। नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स जो है सिंपल और एब्जॉर्बेबल बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होते हैं। किसके द्वारा? तो डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। और इस डाइजेशन को होने के लिए एक प्रोसेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्या? डाइजेशन। दिस इज डाइजेशन। तो डाइजेशन का डिफिनीशन आपको याद रखना है, इंटर के एग्जाम में आएगा तो लिखना होगा। और क्या लिखेंगे? डाइजेशन इज a catabolic process by which non-diffusible complex biomolecules are changed into simple and absorbable biomolecules by the process of hydrolysis in the presence of digestive enzymes called hydrolases। और एक डाइजेस्टिव एंजाइम की उपस्थिति में होता है जिसे कि कहते हैं हाइड्रोलेजेज। तो कौन सा एंजाइम उपस्थित रहता है? हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज एंजाइम के उपस्थिति में, है ना, हाइड्रोलेजेज एंजाइम के उपस्थिति में डाइजेशन होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूसेज सेक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और वहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है। और डाइजेशन में होता कौन कौन सा एक्शन है? मैकेनिकल एंड केमिकल। टू टाइप्स ऑफ एक्शंस होते हैं डाइजेशन में, मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शंस। इन दोनों एक्शंस के द्वारा डाइजेशंस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के टाइप्स। तो टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। कहां पर डाइजेशन हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ साइट। कहां पर डाइजेशन हो रहा है ना, साइट, वर्क का साइट हम लोग कहते हैं ना कि काम का साइट क्या है। तो वही डाइजेशन का साइट कहाँ है, उसके आधार पर डाइजेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है क्या? इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरा होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो हम लोग ये डाइजेशन को देखते हैं, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर में डाइजेशन में क्या डिफरेंसेज है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन को हम लोग ऑल्सो कहते हैं वैक्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? वैक्यूलर डाइजेशन। और वहीं पर इंटरसेलुलर जो डाइजेशन है उसका दूसरा नाम है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के बाहर डाइजेशन होना। इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर यानी कहने का अर्थ है कि सेल के अंदर डाइजेशन। इंटरसेलुलर INTER, इंटर सेलुलर, इंटरसेलुलर यानी कि सेल के बाहर डाइजेशन, इसलिए इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन जो है जितने भी हायर फॉर्म्स के एनिमल्स हैं उन सभी में होते हैं, जैसे हम लोग में या जो भी एनिमल्स आप देख रहे हो आंखों से, उन सब में इंटरसेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो वैक्यूलर डाइजेशन है यह लोअर फॉर्म्स एनिमल्स में होता है, जैसे कि प्रोटोजोन्स और स्पॉन्जेज में। वैक्यूलर डाइजेशन कहां पाए जाते हैं? लोअर फॉर्म्स एनिमल्स में, यानी एग्जांपल है इसका प्रोटोजोन्स और स्पॉन्जेज। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन ऑल एनिमल्स, जिसको कि हम लोग आंखों से देख रहे हैं, वहां तो यही होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन। अब जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, डाइजेशन ऑकर्स इनसाइड अ फूड वैक्यूल इन द सेल्स। सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल होता है और उस फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसीलिए इसका नाम रखा गया है वैक्यूलर डाइजेशन। ओके, ये चीज क्लियर है आपका? अब देखिए, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वह फिर डिफ्यूज कर जाता है किसमें? साइटोप्लाज्म में।
लेकिन यहां जो इंटरसेलुलर डाइजेशन है, यहां डाइजेशन अकर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड आउटसाइड द सेल। यहां जो डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है तो ये हम लोग आगे देखते हैं, है ना। अभी यही सब स्टडी ही करेंगे, पूरा का पूरा इंटरसेलुलर डाइजेशन ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर होता है। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स, और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो है वह सेल्स में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। क्लियर। और ये जो इंटरसेलुलर डाइजेशन है यह आपका होता कहां है, यह सेल में ही होता है, और सेल के अंदर फूड वैक्यूल में होता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब क्या है, लेस इफिशिएंट एंड नो रीजनल डिफरेंशिएशन। यह लेस इफिशिएंट है, कम प्रभावी है, और यह बहुत ज्यादा प्रभावी है, मोर इफिशिएंट है ना। और रीजनल डिफरेंशिएशन होता है, गट सोज रीजनल डिफरेंशिएशन, यानी कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स मौजूद हैं। क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे कि इंटरसेलुलर डाइजेशन जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ओके। अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यह किसका एग्जाम्पल है, इंटरसेलुलर की इंट्रासेलुलर, किसका, इंटरसेलुलर का। वेरी गुड। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह हमारा इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है। इंटर, मैट्रिक के बाद जो इंटर कर रहा है ना बिहार बोर्ड का स्टूडेंट्स, वही ले लीजिए इंटरसेलुलर। क्लियर। नॉट इंट्रा, इंट्रा मतलब हो गया कि बाहर निकाल दो, इंट्रा बाहर निकाल। तो इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने नहीं, जो बुक्स बनाए हैं, जो लोग सोचे हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, उन लोगों ने क्या किया है कि पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भाग में डिवाइड कर दिया कि पढ़ने में आसानी हो। एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये दो भाग में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग क्या पढ़ते हैं वो देखेंगे, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या होता है, कौन कौन सा ऑर्गन होता है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन ऑर्गन होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, और जितना भी नाम देख रहे हैं, ये सब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए अभी इस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब दिमाग में आया कि ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो बच्चा कहेगा कि प्लीज डिस्क्राइब सर एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल का ही दूसरा नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसी का तीसरा नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डॉक्टर सबको देखते होंगे लिखता होगा गैस्ट्रोलॉजिस्ट, है ना। तो समझ लीजिए कि पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी को देखने के लिए वो डॉक्टर है। तो एलिमेंट्री कैनाल के और जो नाम है वो आपको समझ में आ गया ना, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या इसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कंफ्यूज अब आप नहीं होंगे। अब जो ये एलिमेंट्री कैनाल जो है, या इस जिसे हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं या इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये एक लंबा साइज का 8 से 10 मीटर होता है लेंथ में। 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर का आदमी नहीं होता है, ठीक है ना, ह्यूमन नहीं होता है। लेकिन यह एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ टोटल है 8 to 10 मीटर, और शुरू होगा माउथ से, एंड करेगा जाके लार्ज इंटेस्टाइन पर। इसलिए इसको डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं एलिमेंट्री कैनाल को। और सबसे पहला भाग जो है जहां की फूड इनटेक होता है, दैट इज माउथ। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे माउथ का। उसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे बक्कोफेरिंगल कैविटी, बड़ा गजब नाम है, बक्कोफेरिंगल कैविटी। थर्ड में और गजब नाम है ओइसोफेगस, ठीक है, ओइसोफेगस। अब फोर्थ स्टडी करेंगे स्टोमेच या गैस्टर। अब फिफ्थ स्टडी करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और सिक्स्थ देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये 6 भाग में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किए हैं। चलिए नाम बोलिएगा बारी बारी। फर्स्ट, वेरी गुड, माउथ। सेकंड, बक्कोफेरिंगल कैविटी। थर्ड, ओइसोफेगस। फोर्थ, स्टोमेच और गैस्टर। फिफ्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सिक्स्थ
लार्ज इंटेस्टाइन। तो 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, माउथ, मुंह, जो बोल रहा है, जो खाता है ना, चबाता है। तो माउथ जो होता है ये एक ट्रांसवर्स स्लिट है। माउथ जो है ट्रांसवर्स क्या है, स्लिट है। ये जो देख रहे हैं ना, ये पोर्शन जो है, जो लिप है, ये है माउथ, विच इज बाउंडेड बाय टू सॉफ्ट मोवेबल लिप्स, जिसको कि लैबिया कहते हैं। ये जो लिप्स के द्वारा ये बाउंडेड है, ये हो गया माउथ। बस इसी को कहेंगे माउथ, जो कि हमारा बाउंड्री है, चार दीवारी है ना। किसका, ये जो बक्कोफेरिंगल कैविटी है ना, इसका चार दीवारी है हमारा कौन, माउथ। और माउथ इज फॉर इनगेशन, माउथ का यूज है फूड को अंदर लेने के लिए, है ना, भोजन को अंदर लेने के लिए हम लोग माउथ का यूज करते हैं। माउथ मीन्स क्या हो गया, बाउंड्री, है ना, ऑफ बक्कोफेरिंगल कैविटी। बक्कोफेरिंगल कैविटी में ये सब आता है, दांत, जीभ, ये सब बक्कोफेरिंगल कैविटी के अंदर रहता है। तो हम लोग ये बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं, बाउंड्री लाइन न कह करके कहते हैं, इसे नाम दे दिए हैं माउथ, जो कि लिप से घिरा हुआ रहता है। अब सेकंड जो देखते हैं वो है हमारा बक्कोफेरिंगल कैविटी, स्पेस बिटवीन स्कल एंड थ्रोट। अपना मुंह खोलिए तो जबड़ा जो है ना, जो जबड़ा जो आप देख रहे हैं ना, इस जबड़ा के अंदर जो है यही आपका क्या है, टोटल यहाँ जो है ये है बक्कोफेरिंगल कैविटी। दिस इज बक्कोफेरिंगल कैविटी, स्पेस बिटवीन स्कल एंड थ्रोट। अब यह जो बक्कोफेरिंगल कैविटी है, इसे 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है ताकि स्टडी करने में आसान हो। सब काम तो स्टडी करने के लिए है ना। पहला जो है वह है आपका वेस्टिब्यूल, सेकंड है बक्कल ओरल कैविटी, और थर्ड जो है वह है आपका फेरिंग्स। 3 भाग में डिवाइड किया गया, वेस्टिब्यूल, बक्कल ओरल कैविटी, और थर्ड हो गया फेरिंग्स। अब यह जो बक्कल ओरल कैविटी है, डॉक्टर ओरल डॉक्टर होता है ना, यह जो ओरल कैविटी है इसे भी 3 भाग में डिवाइड किया गया। नंबर 1 रखिए टंग या लिंगुआ, है ना, टंग। दूसरा है टीथ, जिसको कि डेंटिस कहते हैं। टंग का दूसरा नाम क्या है, लिंगुआ। और तीसरा है पैलेट। बक्कल ओरल कैविटी में 3 भाग में बांटा गया, पैलेट, टंग और डेंटिस। क्लियर है। अब हम सबको बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं वेस्टिब्यूल। देखते हैं किसे, वेस्टिब्यूल, स्पेस बाउंडेड बाय लिप्स एंड चिक्स एक्सटर्नली। ये जो चिक है, ये जो चिक पोर्शन होता है, दिस इज चिक। और ये जो लिप्स है ना ऊपर में, इसके बीच के स्पेस को हम लोग कहते हैं क्या, वेस्टिब्यूल। एंड गम्स एंड टीथ इंटरनली, और गम्स और टीथ इंटरनली। अब ये देख रहे हैं ना, गम्स और टीथ इंटरनली के बीच जो ये जो पोर्शन है, यहां रहता है आपका वेस्टिब्यूल। इट इज फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, या टेम्पररी फूड स्टोरेज का काम करता है, ठीक है ना, टेम्पररी फूड स्टोरेज का काम करता है वेस्टिब्यूल। अब देखिए बक्कल कैविटी। अब मेन जो कैविटी है वो हमारा क्या है, बक्कल कैविटी। ये जो पूरा कैविटिया जो है ना, ये पूरा बक्कल कैविटी है, पूरा ये बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, बकबक करे वाला कैविटी। इट इज द स्पेस बाउंडेड डॉर्सली बाय पैलेट एंड वेंट्रली बाय थ्रोट। यह क्या है, डॉर्सली आपका पैलेट और वेंट्रली थ्रोट के बीच का स्पेस है। और इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे पैलेट, नंबर 2 देखेंगे टंग, और नंबर 3 देखेंगे टीथ। टंग का दूसरा नाम बोलो, लिंगुआ, वेरी गुड। टीथ का सेकेंडरी नेम, डेंटिस। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से आप देखते हो। अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, पैलेट। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ अ बकल कैविटी। बकल कैविटी की छत अगर कोई बनाता है ना, ये बकल कैविटी का ये छत है, और वो छत को हम लोग कहते हैं क्या, पैलेट। पैलेट क्या होता है, बकल कैविटी का छत। और इस छत को बनाता है अंदर से कौन, पैलेट है, यानी सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग कह सकते हैं आप, ठीक है ना। रूफ ऑफ बकल कैविटी इज पैलेट।
इट सेपरेट्स बकल कैविटी फ्रॉम नसल चैम्बर। इसका काम क्या है कि नेसल चैम्बर से बकल कैविटी को सेपरेट करना, ताकि जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं वो हमारे नोज में प्रवेश ना कर जाए। In man, it is divisible into anterior hard palate and posterior soft palate. अगर मनुष्य में देखा जाए तो ये जो हमारा पैलेट है, इसका आगे वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये जो पोर्शन देख रहे हो आगे वाला, वो हार्ड पैलेट होता है, और अंदर में जो होता है, अंदर में ये सॉफ्ट पैलेट होता है। क्लियर? पोस्टीरियर फ्री फ्लैप ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड उवला। और यहां पर क्या होता है, एक उबला होता है, ये रहा यहां पर उबला, या इसे कहते हैं वेलियम पैलेटी। ये है वेलियम पैलेटी विच क्लोजेस द इंटरनल लेयर्स ड्यूरिंग सॉलोइंग ऑफ फूड बॉलस। जब भी कोई भोजन हम लोग खाते हैं तो उस दौरान हमारे नेयर्स में, इंटरनल नाक में, जिसे इंटरनल नेयर्स कहते हैं, नाक के छेद में यह फूड चला नहीं जाए, तो उसे ढकने का काम अगर कोई करता है, वहां पर ढक्कन का काम करता है, तो यूबला या वेलियम पट्टी ये क्या करता है, एक ढक्कन का काम करता है, ताकि नोज में, नेयर्स में, इंटरनल नेयर्स में फूड बॉलस न जाए। ओके, अब देखते हैं हम लोग टंग या लिंगुआ। तीसरा, टंग या लिंगुआ क्या है? टंग जो है वो थिक मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन है, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा ये, और ये बना रहता है किस चीज का, मसल्स का, है ना, मसल, मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन इसे कहते हैं। थिक, मोटा होता है, गद्दे की तरह मोटा होता है, निकाल के अपना जीभ हाथ से छू के देख लो। प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, जिस तरह से आपके बेड पर बिछा हुआ है ना फ्लोर, उसे फ्लोर कहते हैं, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। फ्लोर पर हम लोग चलते हैं घर में, तो दैट इज फ्लोर। तो बकल कैविटी के फ्लोर पर बिछा हुआ क्या रहता है आपको, टंग, और रूप पर क्या रहता है बताए थे, पैलेट। ओके, तो इट्स पोस्टीरियर पार्ट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय ए सॉफ्ट लिगामेंटस फोल्ड कॉल्ड लिंगुअल फ्रेनलम। और इसका जो पिछला भाग जो है यहां पर, यह एक सॉफ्ट लिगामेंटस फ्रेनलम से, सॉफ्ट लिंगुअल फ्रेनलम से, लिगामेंटस फोल्ड है, इससे ये क्या करता है, बकल कैविटी में अटैच्ड होता है। क्लियर? The dorsum of tongue is lined by a stratified epithelium। और इसका जो डॉर्सम जो होता है टंग का, ये जो ऊपर में जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेसिफाइड इपिथेलियम का बना हुआ है, और हैज 3 टाइप्स ऑफ लिंगुअल पेपिलाई। और इसको, इसकी कढ़ाई की गई है, इसको डिजाइनिंग किया गया है, ठीक है ना, काशिकदारी जो कहते हैं ना कि भाई काम किया गया है। तो 3 तरह के पेपिलाई से, एक है सर्क्यूमवैलेट पेपिलाई, दूसरा है फंजीफॉर्म पेपिलाई, और तीसरा है फिलीफॉर्म पेपिलाई। तो 3 तरह का लिंगुअल पेपिलाई, 3 तरह के इस पर नक्काशी है दांत पर, और सॉरी टंग पर, जीभ पर। कौन कौन से? एक सर्क्यूमवैलेट पेपिलाई, दूसरा फंजीफॉर्म पेपिलाई, और तीसरा फिलीफॉर्म पेपिलाई। अब टंग में हम लोग देख रहे हैं क्या, पेपिलाई। अब पेपिलाई जो 3 प्रकार का है, सर्क्यूमवैलेट पेपिलाई। सर्क्यूमवैलेट पेपिलाई जो होता है वो 8 से 12 होता है, 8 to 12 इन नंबर्स, गोल गोल रहेंगे, और 8 to 12 इन नंबर्स ये रहते हैं। लार्जेस्ट इन साइज, अगर सभी पेपिलाई को देखें तो उसमें सबसे बड़ा ये सर्क्यूमवैलेट पेपिलाई ही होता है, और ये सर्कुलर होते हैं आउटलाइन में, गोल गोल सर्कुलर, बॉल की तरह, गेंदे की तरह, सर्कुलर इन आउटलाइन, और वी शेप्ड का उल्टा, उल्टा वी शेप्ड में ये सजा हुआ है इस तरह से, है ना, यू वी शेप्ड में उल्टा, मैनर एट द बैक ऑफ द टंग, है ना, और ये टंग के पिछले हिस्से में ये रहते हैं सर्क्यूमवैलेट पेपिलाई। और उसके बाद होता है फंजीफॉर्म पेपिलाई, न्यूमेरस मशरूम शेप्ड, ये मशरूम शेप्ड के होते हैं, और बहुत सारी संख्याओं में ये होते हैं, एंड लाई ऑन द टिप एंड साइड्स ऑफ द टंग, टंग के साइड्स में और टिप पर ये मौजूद होते हैं। थर्ड टाइप है जो फिलीफॉर्म पेपिलाई, मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा जो होते रहते हैं वो कौन रहते हैं,
फिलीफॉर्म पेप्लाई सबसे ज्यादा संख्या में, उसके बाद संख्या में रहते हैं फंजीफॉर्म और सबसे कम 8 से 12 रहते हैं सर्कमफैलेट पेप्लाई। स्मॉलेस्ट साइज सबसे छोटा है इसलिए इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। कॉनिकल शेप्ड, शेप्ड इसका कॉनिकल होता है, याद रखेंगे शेप से कैसा होता है कॉनिकल, फिलीफॉर्म का शेप कॉनिकल और फिंजीफॉर्म का शेप मशरूम है ना, फिंजीफॉर्म का शेप कैसा रहता है मशरूम शेप्ड का रहता है फिंजीफॉर्म और सर्कुम्बैलेट रहते हैं सर्कुलर। ओके और प्रेजेंट ऑन एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग, टंग के 2/3 हिस्से में शुरू में ये रहते हैं एंटीरियर पार्ट में रहते हैं, दिस इज द एंटीरियर पार्ट। ओके अब देखिए टंग में जो फिलीफॉर्म पेप्लाई होते हैं ये रहते हैं यहां पर फिलीफॉर्म पेप्लाई। ओके फंजीफॉर्म पेप्लाई मोस्टली यहां होते हैं, इधर भी होते हैं लेकिन मोस्टली ये इस पोर्शन में, और सर्क्यूमवैलेट पेप्लाई यहां पर पाया जाता है। अगर टंग में टेस्ट बेड को देखिए, टेस्ट बर्ड, बेड नहीं टेस्ट बर्ड, बेड नहीं टेस्ट बर्ड, बेड पर सोया हुआ टेस्ट बर्ड, तो जो टंग है वहां साल्टी वाला जो पोर्शन है ना जो ये होता है सबसे आगे सॉल्टी पोर्शन, यानी नमक का स्वाद हमें यहां शुरू में ही लग जाता है, और ठीक सॉल्टी के बाद स्वीट वाला पोर्शन होता है, यहां पर स्वीट स्वाद के लिए है। ओके और बीच में जो ये रेड पोर्शन है यहां पर कोई स्वाद नहीं लगता है, सावर खट्टा वाला स्वाद इस पोर्शन में है, टंग का टेस्ट बर्ड सावर दोनों साइड में रहते हैं, ठीक है बॉडीगार्ड की तरह, और पीछे में रहता है बाइटर स्वाद। बाइटर क्या हो गया मिर्ची, मिर्ची जो खाते हैं ना वो लगता है कहां पीछे, और खटाई जो खाते हैं ना वो सावर वो दोनों साइड में, सॉल्ट नमक सबसे आगे और उसके ठीक पीछे स्वीट का टेस्ट बर्ड होता है। अब देखिए टंग हो गया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टीथ। टीथ देखते हैं तो हमारा टीथ जो है इन मैन आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉज, दोनों जॉ में टीथ होता है, अपर जॉ को कहते हैं मैक्सिला और लोअर जॉ को कहते हैं हम लोग मैंडिबल। एक ऊपर हमारा जॉ है और एक नीचे, मुंह फाड़ो तो ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं अपर जॉ और उसको क्या कहते हैं मैक्सिला, लोअर जॉ नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं मैंडिबल, MANDIBLE। तो दोनों पोर्शन में पाए जाते हैं इसलिए हम लोग ऑल्सो कहते हैं थिकोडोंट। टीथ क्या होते हैं थिकोडोंट होते हैं मनुष्य में मैन में, क्योंकि अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों जॉ में मौजूद होते हैं। embedded in jaw sockets called alveoli of mandible and maxilla, bones of lower and upper jaw respectively। और हमारे जो मैन में जो टीथ होता है उसका शेप कुछ इस तरह का होता है, क्यों दो पोर्शंस इसका धंसा हुआ रहता है टीथ का, इसलिए ये जो टीथ है ये हमारा थिकोडोंट होता है। शेप देख लीजिए कैसा होता है, प्लीरोडोंट टीथ जो होते हैं वो इस तरह के रहते हैं। ओके और एक्रोडोंट टीथ जो होते हैं वो यूं रहते हैं मुट्ठे की तरह। अब टीथ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डेंटिस्ट डेंटिस्ट जो है वो डेवलप करते हैं हमारे बॉडी में, हमारे मुंह में, बॉडी में क्या मुंह में माउथ में, 2 सेट्स में। फर्स्ट जो सबसे पहला जो चाइल्ड में टीथ आता है उस टीथ को कहते हैं मिल्क, और उसके बाद इसके झड़ने के बाद जो दांत आता है उसको कहते हैं परमानेंट। मिल्क टीथ का ही दूसरा नाम है टेम्पोररी टीथ या कहिए डेसिडियस टीथ। ठीक है मिल्क टीथ का ही दूसरा नाम क्या है डेसिडियस टीथ, याद रखेंगे। टेम्पोररी टीथ तो कहते ही है मिल्क को, सब जानता है, लेकिन डेसिडियस टीथ भी याद रखना है। और परमानेंट टीथ का दूसरा नाम है सक्सेशनल टीथ। ठीक है और दो तरह के टीथ मैन में पाए जाते हैं, मिल्क एंड परमानेंट, इसीलिए इसको कहते हैं डिफियोडोंट। मिल्क मैन के जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं डिफियोडोंट होते हैं। ओके क्यों, क्योंकि मिल्क और परमानेंट दो नेचर्स के टीथ होते हैं। जो मिल्क टीथ होता है वो चाइल्ड में होता है, क्लियर, जब बच्चा 6 महीना का हो जाता है तब उसके मुंह में दांत जन्म लेने लगता है, और 24 महीना तक जाते जाते उसका दांत पूरी तरह से जन्म जाता है, और टोटल नंबर ऑफ टीथ होता है कितना 20। 10 टीथ अपर जॉ में और 10 टीथ लोअर जॉ में रहते हैं। ओके मिल्क टीथ स्टार्ट इरप्टिंग आफ्टर 6 months ऑफ बर्थ एंड अपीयर बिटवीन 6 to 24 months। मिल्क टीथ जो है जन्म के 6 महीने के बाद से आना शुरू करता है और 24 महीना होते होते मिल्क टीथ पूरी तरह से आ जाता है। स्मॉलर वीकर एंड टेम्पोररी, छोटे होते हैं कमजोर होते हैं और टेम्पोररी टीथ होते हैं हमारे को
मिल्क टीथ, रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ बिटवीन 6 to 12 ईयर्स, और 6 से 12 साल तक जाते जाते में, ठीक है ना, 6 मंथ से 24 ईयर्स मंथ्स, 6 महीना से 2 साल लग जाते हैं इस टीथ को आने में, ठीक है। और 2 साल के बच्चे में मिल्क टीथ पूरी तरह से डेवलप कर जाता है 2 साल तक में, और 6 साल की उम्र जब इसका हो जाता है बच्चा का, तो मिल्क टीथ बारी बारी 1 बाय 1 करके झड़ना भी शुरू करता है, टूटना शुरू करता है, और 12 साल तक होते होते पूरे के पूरे मिल्क टीथ टूट जाते हैं और उसके जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। 20 टेम्पोररी टीथ, याद रखेंगे कि 20 टेम्पोररी टीथ होते हैं, 10 इन ईच जा, दोनों जा में 20-20 दांत होते हैं। अब डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला अगर देखिए तो हम अपर जा को और लोअर जा को डिवाइड करें और ये इस तरह से डिवाइड करते हैं, और इस 1 2 3 4 4 भाग में डिवाइड किए। पहला तो अपर टीथ हो गया, दूसरा लोअर टीथ हो गया लोअर जॉ में, फिर उसको लेफ्ट एंड राइट में हम लोग डिवाइड कर दिए। तो एक साइड का अगर लेफ्ट पोर्शन का अगर आप देखो तो उसका फॉर्मूला है 212, 212 है ना, 212। तो इधर जो है आपको जो दांत देखोगे तो आपको दिखाई देगा क्या कि सबसे पहला आपका सेंट्रल इंसाइजर, इंसाइजर सबसे पहले रहेंगे, उसके बाद जो दांत रहता है उसको कहते हैं लैटरल इंसाइजर, उसके बाद ठीक आपका रहता है केनाइन, और उसके बाद फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर, यानी 212 जो टीथ रहते हैं, तो 2 जो है आपका इंसाइजर हो गया, 1 जो हो गया केनाइन टीथ, और उसके बाद सबसे पीछे या लास्ट में मुंह के अंदर रहता है कौन सा, मोलर टीथ। ओके, बीच में राजकुमार है, कौन है राजकुमार, केनाइन क्रॉन सी केनाइन है, और सबसे आगे जो दांत रहता है वो कौन रहता है, इंसाइजर, और सबसे लास्ट में कौन रहता है, मोलर। क्लियर है, ICM 212 इसका फॉर्मूला है, यानी 212 इधर, 212 इधर, 212 इस साइड में और 212 इस साइड में, टोटल कितने हो गए, 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, टोटल कितने टीथ हो गए, 20 टीथ। इस प्रकार से एक चाइल्ड में मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ देखो तो दीज रिप्लेस्ड बाय द टेम्पोररी टीथ एट द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल का व्यक्ति जब हो जाता है बच्चा, चाइल्ड ग्रो करता है, तो वहां से आपका मिल्क टीथ टूटना शुरू करता है, और एंड बाय द 14 ईयर्स एंड 28, और 14 साल तक होते होते उसके पास 28 नए टीथ आ जाते हैं, मिल्क टीथ झड़ करके, यानी संख्या भी बढ़ जाती है, 20 से संख्या इसकी बढ़कर क्या हो जाती है, 28 हो जाती है। 20 मिल्क टीथ गिर जाते हैं और 28 परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ओके, और ये पूरा का पूरा काम डेंटिशन इज कंप्लीट बाय 24 ईयर्स ऑफ एज, और 24 साल तक होते होते डेंटिशन का पूरा काम कंप्लीट रहता है, जिसमें कि आपको 24 ईयर्स होते होते में आपको पूरा जो होता है उसमें आपका विजडम टीथ भी आ जाता है। ये विजडम टीथ क्या होता है, तो विजडम टीथ जो होता है थर्ड पेयर ऑफ मोलर ऑफ परमानेंट सेट, कौन सा है, मोलर टीथ का थर्ड पेयर, मोलर टीथ का थर्ड पेयर जो होता है वो होते हैं विजडम टीथ, सबसे लास्ट में, बिटवीन द 18th एंड 25th ईयर, 18 साल से 25 साल के बीच में ये आना शुरू करता है विजडम टीथ, एंड नेवर इरेक्ट, और कभी कभी किसी किसी में आते भी नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड विजडम टीथ, ये कहलाते हैं विजडम टीथ। और अगर देखा जाए तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट मैन, तो एक मैन में, एडल्ट मैन में टोटल टीथ होते हैं 32, जिसकी संरचना जो होती है 2, अगर इसे डिवाइड करें लेफ्ट अपर पार्ट में देखें तो 2 इंसाइजर सबसे आगे, उसके बाद 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स होते हैं, यानी कहने का अर्थ इसका फॉर्मूला हो गया 2 1 2 3। ओके, और चाइल्ड का फॉर्मूला क्या था, 2 1 2, लेकिन एडल्ट मैन का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 1 2 3, 2 हो गया इंसाइजर, उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या होता है केनाइन, 1 केनाइन, और ठीक उसके अब क्या है, एडल्ट मैन में आ जाता है प्री मोलर, और मोलर सबसे लास्ट में रहता है, इसलिए मोलर लास्ट में चला गया, और यहां पर 2 + 1 हो गया
एक हो गया हमारा विजडम टीथ। ठीक है, तो 2 मोलर और एक विजडम मोलर हो गया, यानी 3। यानी फॉर्मूला हो गया हमारा क्या, 2 1 2 3, यानी करने करते हो गया 2 1 3 2 5 और 3 8। 8 दांत लेफ्ट साइड में, 8 दांत राइट साइड में, यानी ऊपर टोटल हो गए 16 दांत। और उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, और दैट फॉर्मूला इज 2 1 2 3। ओके, अब टाइप्स ऑफ टीथ देखिए, तो परमानेंट टीथ जो मैन में होते हैं वो 4 भाग में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंसाइजर्स, सेकंड है कैनाइन्स, थर्ड है प्रीमोलर्स और फोर्थ है मोलर्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोडोंट। इस कंडीशन को कहा जाता है क्या, हेट्रोडोंट। ये कंडीशन जो है वह हेट्रोडोंट का कंडीशन है। अब आप देखिए आगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर, बनावट। ऑल द टीथ हैव ए सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, सो टीथ शो होमोलॉगी। जितने भी टीथ है उनके सारे के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, चाहे इंसाइजर हो, केनाइन हो, प्रीमोलर हो, मोलर हो, सबकी बनावट एक समान होती है मैन में। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, कि मैन का जो टीथ है वो होमोलॉगी नेचर का है। ओके, और टूथ को 3 भाग में बांट दिया गया। सबसे ऊपर मुकुट, क्राउन, उसके बाद गर्दन, नेक, और उसके बाद सबसे लास्ट जो रहता है वह रूट। सबसे ऊपर चमकता हुआ रहता है, जो आपको दिखाई देता है ना, जो दिखाई देता है वो क्या रहता है, क्राउन। और ठीक उसके नीचे यहां पर फिक्स रहता है, यहां पर जो कि गम में पेस्ट होने वाला है, तो यहां हो गया नेक, जिसको कि पकड़ के कबाड़ सकते हो दांत को। और ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है, यह हो गया आपका रूट। तो इंसाइजर्स जो टीथ जो होते हैं वो आपको केना, क्राउन, नेक और रूट 3 भाग में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और सबको बारी बारी अब हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।